तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को शिमला के एक श्रापित जंगल के बारे में बताने जा रही हूँ। शिमला शहर में रात को कई घटना होती रहती है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। शिमला के लोग रात के 12 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए कोई भी रात को नहीं निकलता है। शिमला में ऐसी ही कई जगह है जहाँ ऐसा ही रात का खौफ बना रहता है, जिसके बारे में मैं आप सभी को इस कहानी से बताने जा रही हूँ। शिमला में एक जंगल बहुत मशहूर है। सिर्फ रात में ही नहीं, वह जंगल दिन में भी बहुत खौफनाक है। पेड़ों की छाया की वजह से आप वहां पर दिन में रात का अनुभव कर सकते हैं। सबका मानना है कि रात के समय जो भी वहां पर जाता है उसकी मृत्यु वहां पे पक्की है। वहां के लोगों का मानना है कि बहुत सालों पहले कोई एक तांत्रिक था, वह अमावस्या पूर्णिमा को या फिर बड़े बड़ी जो अमावस्याएं होती वहां पे वह लोगों की बच्चों की बलि दिया करता था, क्योंकि उसे सिद्धि प्राप्त करनी थी। तो वह लोगों का वहां पे बलि दिया करता था। जैसे छोटी छोटी लड़कियां होती, स्कूल की बच्चियां होती, उनको वह पकड़ के लाता था और वहां पे वह बलि दिया करता था। एक बार क्या होता है, एक बच्ची उसके हाथ से छूट जाती है और वह उसके हाथ से छूट कर, उसके चंगुल से छूट कर वह पास में एक गांव था वहां तक पहुंच जाती है, जो जंगल के पास में ही बसा हुआ था। वह वहां पे लोगों की मदद लेती है। फिर लोग उसे बोलते हैं कि हमें वहां लेके चलो, वो कौन है। फिर 5-6 जन गांव के लोग जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वो तांत्रिक वहां पे तपस्या कर रहा था, और वह गांव के लोग उसे मिलकर उसे मार डालते हैं। तभी से सबका मानना है कि जिस उस तांत्रिक की आत्मा भी वहां पे भटकती है जो बलि दिया करता था, और जिन बच्चों की उसने बलि दी थी वो बच्चे भी बेचारे वहां पे भटकते हैं। कभी कभी गांव के लोगों को जंगल से जब कुछ लोग गुजरते हैं कभी कभार, तो कुछ बच्चे उनको उदास पेड़ों पे बैठे या फिर पेड़ों के पीछे छुपे हुए दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बच्चे के रोने की आवाज भी आती है। लेकिन सबका मानना यह है कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस लौटकर आता ही नहीं है। दिन में भी वहां पे बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जाने वाला कभी वापस लौटकर आता ही नहीं है। और उस जंगल में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो भी चुकी है। एक समय की बात है जब हम और हमारे मित्र उस जंगल में घूमने गए थे, और अभी तक मेरा मित्र कभी वापस नहीं आया है और वह उस जंगल का ही होके रह गया है। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन मेरे मित्र का कहीं कोई अता पता नहीं है। तब से उस जंगल में घूमने के लिए सरकार ने भी बंद करवा दिया है कि कोई भी उस बैन कर दिया है कि कोई भी उस जंगल में घूमने के लिए नहीं जाएगा। और उस जंगल को बैन कर दिया गया है कि वहां पे क्योंकि वो जंगल सुरक्षित नहीं है। आज भी वो जंगल सुनसान रहता है, क्योंकि वहां पर अब कोई नहीं जाता। आज भी उस जंगल को श्रापित ही माना गया है। अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।